हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की। आप लोग दोस्तों रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लो, अगर बात करें एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों इसमें आती है आप लोगों की 20 नंबर की साइंस। आरआरबी जेईई की बात कर लो 30 मार्क्स की साइंस। ग्रुप डी की बात कर लो 25 नंबर की साइंस। मतलब साइंस के बिना, विज्ञान के बिना आप लोग दोस्तों रेलवे के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों आप लोग सामान्य विज्ञान साइंस की बात करें तो आप लोग जिनको भी डर लगता है दोस्तों, मैं आप लोगों को वादा लाता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को वैसे पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप लोगों को चारों चीजें पढ़ाऊंगा। जनरली तीन ही चीज पढ़ाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ेंगे पहले, भौतिक विज्ञान, उसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और दोस्तों फिर हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। दोस्तों जब आप लोग ये चारों पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब आप लोग बोलेंगे कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का आप लोग सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों एक डेमो क्लास है आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों जो इंटेंसिटी आप लोगों को मेरे को यहां पर दिख रही है वही आप लोगों को सारी क्लासेस में मिलेगी। कोई सी भी क्लास आप लोग उठा के देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डालते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है आप लोगों के, सबसे पहला है साउंड यानी ध्वनि, ठीक है। दोस्तों ध्वनि में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को अभी भी बता सकता हूं, या जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं अभी एक एक के बारे में बताने लग गया तो अपना इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों को आज पहले एक टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से टॉपिक है। पहला है दोस्तों साउंड यानी ध्वनि। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का आता है मोशन यानी गति, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, वेग, चाल, त्वरण, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, गति के समीकरण। जो आप लोगों को काफी डर लगता है ना, डर आप लोगों का हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। न्यूमेरिकल और आप लोगों को सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद में फोर्स एंड प्रेशर यानी बल एवं दाब, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि एक वस्तु को हम लोगों ने छोड़ा, नीचे जब आएगा किस वेग से आएगा, या कोई वस्तु को हम लोगों ने ऊपर की ओर फेंका, कितने समय में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद में दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक, जिसे हिंदी में द्रव यांत्रिकी भी बोलते हैं। आपको पता है दोस्तों बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल के भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए, जो जनरली आपको नहीं पढ़ाया जाता है या आप लोग पढ़ते नहीं। दोस्तों पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, सब इसके अंदर आते हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर अपवर्तन और मानव नेत्र। अब बहुत जने बोलते हैं सर आपने ना सिलेबस बता रहे हो लेकिन आपने दर्पण के बारे में तो बताया नहीं, दोस्तों लेंस के बारे में तो बताया नहीं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, अपवर्तन, इसी के अंदर हमारा लेंस आता है, क्योंकि लेंस से होता है अपवर्तन और दर्पण से होता है परावर्तन, यानी मिरर से होता है रिफ्लेक्शन। तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सब समझ में आ गया बात को? चलिए इसके बाद में दोस्तों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों ग्रुप डी 2022 में भर भर के क्वेश्चन आए इस वाले चैप्टर से। एक एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन केवल इस वाले एक चैप्टर से आ रहे थे। दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, यानी परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, परंपरागत स्रोत कौन से होता है, कौन सा सोर्स अच्छा है, कौन सा सोर्स बेकार है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट यानी मापन। आपने सुना होगा ना सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति, तो इसको लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया था आप लोगों का फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का। इसमें सबसे पहला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मैटर, द्रव्य। मैटर क्या होता है? आपके आसपास में जो कुछ भी आप लोग देख पा रहे हो सब मैटर है। हवा देख रहे हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हो, कोई आप लोग मिट्टी देख रहे हो, नमक देख रहे हो, हल्दी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो आप लोग, सब कुछ आप लोगों का मैटर है, ठीक है। समझ में आ गई बात को? चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु को। की कोई भी चीज होती है ना बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है, तो एटम के बारे में समझेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में समझेंगे। उसके बाद में दोस्तों किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई बोलता है एटम ऐसा होता है, कोई बोलता है एटम ऐसा होता है, कोई बोलता है एटम ऐसा होता है, नहीं, एटम के अलग अलग मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन साहब ने क्या बताया कि एटम ऐसा होता है, रदरफोर्ड साहब ने बताया एटम ऐसा होता है, दोस्तों बोर साहब ने बताया एटम ऐसा होता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं कि यार एटम ऐसा होता है, हम लोग सबके बारे में समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे किसने सही बताया, किसने गलत बताया। दोस्तों क्वांटम संख्या आप लोग छोड़ के जाते हो,
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों जब मैं सिलेबस बताता हूँ बहुत जने बोलते हैं सर इसमें पीरियोडिक टेबल तो है ही नहीं, आवर्त सारणी तो है ही नहीं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना तत्वों का वर्गीकरण, हमारे पास में बहुत सारे तत्व है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो उन तत्वों को उनके विशेषताओं के आधार पर अलग अलग रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल, एक प्रकार का वर्गीकरण ही तो है, तो पीरियोडिक टेबल इसके अंदर आएगी। और क्या आएगा इसके अंदर? डोबेराइनर का त्रिक नियम, सब इसके अंदर आएगा, है ना। मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट है, ठीक है। मेटल पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटलॉइड पढ़ेंगे। ये दोस्तों फिर आप लोगों का केमिस्ट्री के, ये आप लोगों का अगर मैं बात करूं, यहां पर आपकी खत्म होगी डेली लाइफ इन केमिस्ट्री पे आगे। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एस्टर क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, आप लोग बहुत रटते हो, रटने की जरूरत नहीं, जब आप लोग पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेली लाइफ केमिस्ट्री, सोल्ट, ये सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, कौन कौन से ग्लास होते हैं, कौन कौन से फाइबर होते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की बात करें, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, क्योंकि इसको आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दोस्तों जो भी आप लोग खाते हो, भोजन करते हो, उसके साथ में उसका आपकी बॉडी में उस भोजन के साथ में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग है जो उसका पाचन करवाने में मदद करते हैं, उन अंगों के बारे में हम लोग समझेंगे। पेट के बारे में, लीवर के बारे में, आंत के बारे में। समझ में आ गया बात को? बहुत बढ़िया। इसके बाद में दोस्तों न्यूट्रिशन, पोषण, जो भी आप लोग भोजन खाते हो ना, आपने रोटी खाई, आपको पता है रोटी से क्या क्या मिलता है? आपने कोई मान लो पपीता खाया, पपीता में क्या था भाई? कोई कैल्शियम था, कोई विटामिन था, कोई प्रोटीन था, क्या था? तो हम प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। किस विटामिन का क्या कार्य होता है, किस मिनरल का क्या कार्य होता है, बहुत बढ़िया। दोस्तों इसके बारे में ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोस्तों कहीं पर भी चोट लग जाए ब्लड निकल जाता है कि बिल्कुल सब ब्लड निकल जाता है? दोस्तों इस ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाने के लिए आपकी बॉडी में कोई सिस्टम है कि बिल्कुल, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जिसमें आपका हार्ट इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें आपका ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा, रक्त समूह भी आ जाएगा, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, ठीक है। दोस्तों स्केलेटल सिस्टम, पूरा कंकाल तंत्र, सारी हड्डियों के बारे में हम लोग समझेंगे, मसल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, हमारी बॉडी से वेस्ट बनता है ना, बॉडी में वेस्ट बनता है, उस बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कौन कौन से अंग काम करते हैं उसके बारे में समझेंगे। पूरी किडनी समझेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय क्या होता है, किडनी कैसे काम करती है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अगर आप लोग कहीं पर हाथ लगा देते हो जहां पर गर्म में, तुरंत हाथ हटा लेते हो क्या? यानी दोस्तों आपके अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, हाथ, वहां से मैसेज आया ब्रेन के पास में, ब्रेन ने बोला हाथ हटा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हमारे अंगों के बीच में, अलग अलग अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, एक सामंजस्य होता है। तो दोस्तों वो काम किसका होता है? आपके नर्वस सिस्टम का होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका ब्रेन भी आ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। एंडोक्राइन सिस्टम, दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग हार्मोन होता है, किसी का काम क्या होता है, किसी का काम क्या होता है। कोई आपकी दाढ़ी मूंछ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसी हार्मोन से आप लोगों का डाइजेशन सही रहता है, किसी हार्मोन से आपकी हार्ट बीट सही रहती है। तो सभी हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस एंडोक्राइन सिस्टम में। दोस्तों इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों आप लोग पास में देख रहे हो छोटी सी चींटी है, वो एक जीव है क्योंकि उसमें लाइफ है। एक अमरूद का पौधा है, वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं, लेकिन हम सब में कुछ भिन्नता है ना। तो दोस्तों जो जीव एक जैसे हैं उनको एक जगह रखना, जो जीव एक जैसे हैं उनको एक जगह रखना, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सर समझ ही नहीं आता आज तक, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो यार। चलो इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की। इसके बाद में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में प्रजनन। बॉटनी में सब आ जाएगा, प्लांट के बारे में, फल क्या होता है, फल का स्ट्रक्चर अंदर का, फ्रूट क्या होता है, ट्रू रूट, फॉल्स फ्रूट, फोटोसिंथेसिस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। पूरे प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को दोस्तों पता है, जैसे आपको पता है ह्यूमंस बच्चे पैदा कैसे करते हैं या कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आम के पौधे का बच्चा कैसे बनता है, ये एक नया आम का पौधा कैसे बनता है? तो दोस्तों हर जीव अलग अलग प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो हर जीव के बारे में देखेंगे कौन कैसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेल यानी कोशिका के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, डिजीज अलग अलग प्रकार की होती है, कोई बैक्टीरिया से होती है, कोई वायरस से होती है, कोई किससे होती है, कोई किससे होती है, हर रोग के बारे में समझेंगे दोस्तों। इसके बाद में उत्तक, शरीर टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है। आप लोगों की कहीं पर चोट लग जाती है ना, डॉक्टर बोलता है ना यहाँ के टिश्यू फट गए,
टिश्यू क्या है? हमारी पूरी बॉडी दोस्तों बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक बोलते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको हर एक चीज के बारे में अभी बताने लग जाऊं ना, तो सिलेबस में हमारा इंट्रोडक्शन में मैं आपको 3 से 4 घंटे निकाल सकता हूं सिलेबस समझाने में। ठीक है, तो हम लोगों को पहला टॉपिक स्टार्ट करना ना, इसके बाद में दोस्तों जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। दोस्तों जब भी आपका जन्म होता है, बोलता ना यार ये दादा पे इसकी शक्ल दादा की जैसे लगती है, दादी की जैसे, नाना की जैसे, नानी की जैसे, पापा की जैसे, पापी की जैसे। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ तो है जो आ रहा है, उसी का अध्ययन हम लोग बोलेंगे, उसी का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। इसमें सर जॉन मेंडल साहब ने बहुत विशेष योगदान दिया, इसीलिए हम लोग उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों एनवायरमेंट साइंस बहुत जने मिस करके जाते हैं, मिस नहीं करना। इसमें स्पेशली बात करूं 3 चीजों से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, आपने सुना होगा प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर यानी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, पेड़ को खा रहा है, बकरी को खा रहा है, शेर है ना, ठीक है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, अलग अलग तंत्र होते हैं, आपने सुना होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, आपने सुना होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सबके बारे में समझेंगे। एनवायरनमेंट का बेसिक हम लोग समझेंगे, किसने अपना योगदान दिया, पर्यावरण होता क्या है। इसके बाद में दोस्तों ये सारे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रिशन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, बायोटिक रिलेशन। दोस्तों इस पृथ्वी पे 2 जीवों के बीच में अलग अलग प्रकार से संबंध आपको देखने को मिलेंगे। कैसे दोस्तों, किसी के सिर में जू पड़ जाती है कि जू, तो वो जू आपकी बॉडी में क्यों आई? आपकी बॉडी से खून चूसने के लिए, आपकी बॉडी से पोषक तत्व लेने के लिए। तो क्या हो रहा है, आपका तो नुकसान हो रहा है और उस जो जू है उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहां पर एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है। दोस्तों कोई संबंध ऐसा होता है जिसमें दोनों का फायदा होता है, कोई संबंध ऐसा होता है जिसमें एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे पे नुकसान होता है। तो अलग अलग प्रकार के संबंध हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों बायोडायवर्सिटी, आपको पता है इस पृथ्वी पे लाखों करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देखो प्लांट, आप देखो कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में फ्रूट्स आते हैं, किसी में नहीं आते। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो इतने छोटे से होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की दोस्तों जीवन में विविधता जो पाई जा रही है ना, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, सब इसमें आएगा। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव को बचाना बहुत जरूरी है, ये नए वन्य जीव बनाना जरूरी है जिससे हमारे एनिमल्स को बचाया जा सके। एनिमल्स को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग देखेंगे। पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल एनर्जी। दोस्तों ये हमारे क्या है, सिलेबस है। सर सिलेबस तो बता दिया, अब स्टार्ट कर दो जल्दी से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हुए फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है साउंड यानी ध्वनि। दोस्तों ध्वनि जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़नी है, इसका भी मैं इंडेक्स बता दूं। देखो रूपरेखा बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्वनि के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहली चीज हम लोग देखेंगे सर व्हाट इज साउंड। यार ध्वनि है क्या सर ये भी तो बताओगे ना ध्वनि क्या है, ये ऐसे स्टार्ट कर दूं, व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या है ये आपको बता दूंगा। दोस्तों ध्वनि का प्रोडक्शन कैसा होता है, उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसके पीछे क्या है, ये देखेंगे। दोस्तों साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, मैं यहां पर बोल रहा हूं दूसरा व्यक्ति कैसे सुन पा रहा है, इसका प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, इसका संचरण कैसे हो रहा है। दोस्तों ये हम लोग समझेंगे, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद में क्या समझेंगे सर, हम लोग देखेंगे जैसे एक्चुअली अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जो ध्वनि होता है ना साउंड, वो तरंग के रूप में आगे चलता है। तो सर इस तरंग के में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जैसे तरंग की चाल क्या होती है, तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तरंग का आयाम क्या होता है, तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होती है, सब कुछ हम लोग समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों खाली कमरे में जाइए, चिल्लाइए चंपा, जैसे ही आप लोग चिल्लाओगे आवाज आपको गूंजती हुई नजर आएगी, चंपा चंपा चंपा। यानी ध्वनि जो तरंगे है वो टकरा के वापस आपके पास में आ रही है। जब कोई तरंग किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है, इसको बोलते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो ध्वनि का भी परावर्तन होता है, ये समझेंगे। और दोस्तों इसका इस्तेमाल है ना हम लोग कई जगह करते हैं। जैसे आपने कभी वो करवाई है, सोनोग्राफी करवाई है क्या, सोनोग्राफी में यही होती है, ध्वनि की तरंगे जाती है टकरा के आती है, बहुत जगह यूज होता है इसका, ठीक है। दोस्तों इसमें इको के बारे में पढ़ेंगे, गूंज क्या होता है, रिवर्बरेशन अनुरणन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर परावर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, ध्वनि टकरा के बार बार आ रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करके बहुत सारे उपकरण बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यार आपको पता है साउंड यानी ध्वनि किससे सुन पाते हैं, हमारे कान से सुन पाते हैं। तो आपको कान का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, कान का बाह्य भाग में क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है, इनर पार्ट में क्या होता है। दोस्तों आप लोग कौन सी साउंड सुन सकते हैं, कौन सा नहीं सुन सकते, आप लोगों को पूरी रेंज पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद में दोस्तों अल्ट्रासाउंड,
दोस्तों एक्चुअली साउंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य, एक अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य, है ना। तो अल्ट्रासोनिक का क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, ये हम लोगों को देखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों डॉपलर इफेक्ट। सर ये क्या होता है दोस्तों, आप लोग खड़े हो स्टेशन पर, थोड़ी दूरी पर ट्रेन खड़ी है, वो सीटी मार रही है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं क्या। आप खड़े हो, कोई बाइक वाला आ रहा है बहुत तेज स्पीड से, वो ऐसे जा रहा है आपके सामने से, आपको आवाज कैसे सुनाई देगी, आवाज में से चेंज आता है क्या, वो क्या है, डॉपलर इफेक्ट। पढ़ेंगे, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। मैक नंबर, मैक संख्या क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये था आप लोगों का इंट्रो, मतलब सिलेबस डिस्कशन। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों साउंड से, है ना, कि साउंड क्या है और साउंड के बारे में बाकी की चीजें। चलिए दोस्तों, पहला मेरा क्वेश्चन है, साउंड यानी ध्वनि क्या है, आप ही मुझे बताइए। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाऊं, साउंड क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे सर, जैसे आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो गति क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास में एनर्जी है। तो आप लोग बोल सकते हो जो वस्तु गति करती है उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। या मैं बोलूं अगर किसी के पास में गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या कर सकता है, गति कर सकता है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, तो साउंड भी क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो सर इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहां पर होता है, इस ऊर्जा से क्या होता है, इस ऊर्जा से हम लोग अपनी बात किसी को सुना सकते हैं, किसी दूसरे की बात हम लोग सुन सकते हैं। चलो सर ठीक है, साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, मान लिया। सर मुझे बताइए साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों अगर कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, वाइब्रेशन यानी कंपन। अगर दोस्तों कोई वस्तु कंपित होती है, वाइब्रेट करती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, गिटार के तार को कभी आप लोग ऐसे टर्न करोगे, साउंड प्रोड्यूस होगा क्या, क्यों, क्योंकि वो वायर क्या करता था, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, इसलिए उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं मेरे से साउंड क्यों निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों अपने यहां पर क्या है, एक पार्ट पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है, जिसका नाम है लैरिंग्स, जिसे हम लोग हिंदी में वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इससे वॉइस निकल रही है। तो जब मैं बोल रहा हूं ना, तो ये जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सर और एक एग्जांपल बताइए दोस्तों, आप किचन में जाइए, एक खाली प्लेट लाइए, उस पर चम्मच से मारिए, साउंड आएगा क्या, क्यों, क्योंकि जो आपकी प्लेट है ना वो वाइब्रेट कर रही होगी। तो जब भी कोई वाइब्रेट करता है उससे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सर बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई वाइब्रेट नहीं कर रही तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। साउंड की बेसिक कंडीशन ही क्या है, अगर कोई वस्तु वाइब्रेट कर रही है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर कोई वस्तु वाइब्रेट नहीं कर रही है तो उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे आपने ढोलक देखा है दोस्तों, ढोलक पे जब आप लोग बजाते हो ना, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, वो वाइब्रेट करती है, इसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब सर मुझे एक चीज बताइए, आपने बता दिया साउंड का प्रोडक्शन कैसा होता है, सर वाइब्रेशन से होता है, कंपन से होता है, लेकिन सर मुझे तो यही नहीं पता वाइब्रेशन क्या होता है। अरे भैया अब देखो दोस्तों, ये मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसे कर दूं, अब बोल सकते हो कि सर आपका हाथ वाइब्रेट क्यों कर रहा है, सर आपका हाथ वाइब्रेट क्यों कर रहा है, बोल सकते हो क्या, हाँ सर बोल सकते हो। अब देखो आपको पता तो है वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, आप बस मजाक कर रहे हो। देखो अब मैं इसकी स्पीड को, जो मेरा हाथ वाइब्रेट करता है ना, इसको मैं स्लो करता हूं, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर तेज करो तो हो क्या रहा है, देखो एक तरफ जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अगर दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो मान लो अगर जयपुर ये रहा, दिल्ली ये रहा, तो जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली ऐसे करता रहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि वाइब्रेट कर रहा हूं मैं, ठीक है क्या। तो दोस्तों मैं कहां पर जा रहा हूं, दिल्ली, कहां से, जयपुर से, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर। तो दोस्तों में इस मोशन को एक विशेष नाम दिया जाता है, 2 एंड 4th मोशन। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आ जाओ समझा, टैंग मारो। दोस्तों बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है ना, ये 2 एंड 4th मोशन आप लोग बोल सकते हो। सर हिंदी में बताओ ना, अरे यार आगे और पीछे की गति को क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। अगर कोई आप लोग आगे पीछे आप हो रहे हो, तो आप लोग बोलोगे वाइब्रेट कर रहा है ये वस्तु। जैसे गिटार का दोस्तों कोई तार होता है ना, जब उसको छेड़ते हो तो ऐसे ऐसे करता है ना, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो आप लोग उसको बोलोगे वाइब्रेशन यानी कंपन। सर मैंने एक टर्म और सुना था वाइब्रेशन के साथ में, ऑसिलेशन, दोलन। सर ये दोलन क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों एक ही चीज है। फिर सर इसके नाम अलग क्यों दिए गए हैं,
जैसे अगर मैं आपको बोलूं कान और नाक क्या है सर, दोनों मानव शरीर के अंग है, लेकिन सर इनमें कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो इसको कान बोला इसको नाक बोला। हाँ अंतर है, कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से हम लोग सूंघते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो जिसकी फ्रीक्वेंसी तेज होती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे बोलते हैं ऑसिलेशन। देखो दोस्तों यहां पर भी हो रहा है एक प्रकार का वाइब्रेशन देखे तो, लेकिन इसको वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा, जो धीरे होता है ना इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, दोलन बोलते हैं। जो बहुत तेज होता है ना उसको वाइब्रेशन बोलता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे साउंड किससे प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से, तो आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, देखो वाइब्रेशन में और इसमें डिफरेंस क्या है? जो वाइब्रेशन होता है ना इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसकी आवृत्ति उच्च होती है, जबकि ऑसिलेशन जो होता है ना, दोलन जो होता है, इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, काफी लो होती है। तो कुल मिला के आप लोग ये बोल सकते हो सर ऑसिलेशन यानी दोलन से ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, वाइब्रेशन से यानी कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों बहुत बढ़िया। चलिए अब सर आगे मुझे एक चीज बताइए, चलो साउंड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन आगे कैसे जाएगा? साउंड प्रोपोगेट कैसे करेगा? ध्वनि का संचरण कैसे होगा? सर मुझे इसके बारे में बताइए, अभी मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों इसके लिए मैं पहले आप लोगों को कुछ चीज समझाता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? आ जाओ। हाँ हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होगा, ध्वनि का संचरण कैसे होगा। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों प्लीज एक एग्जाम्पल को समझिएगा। मान लीजिए यहां पर क्या है, कोई बैल है, कोई घंटी है, बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। यहां पर क्या है दोस्तों, आप खड़े हो, या आपका कान है, या मैं खड़ा हूं मान लेते हैं। दोस्तों अगर घंटी बजेगी तो आपके पास में ध्वनि आएगी क्या? साउंड आएगा क्या? दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? एयर है, वायु है। दोस्तों एयर है तो बीच में एयर के क्या होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे। बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं होंगे? अरे हवा के बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे कण होंगे ही नहीं होंगे? बताओ। दोस्तों किसी ने इसको बजाया, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि सर जरूर ये वाइब्रेट कर रहा होगा, जरूर यह कंपन कर रहा होगा, तभी तो ध्वनि से उत्पन्न हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, कोई व्यक्ति है जिसके बिजली का झटका लग गया, वैसे उससे करंट लग गया, अगर आप जाके उसको टच करोगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, उसको वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर मैंने उसको जाके टच करा तो मैं भी कंपन करूंगा नहीं करूंगा? बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों ये वाइब्रेट कर रहा है। दोस्तों जैसे ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा ये भी वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट कर रहा है, यानी इसके पास में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। जो एनर्जी इसके पास में थी वो इसके पास में आ गई। दोस्तों जब ये झुन तो ये से पास वाले को टक्कर मारेगा, ये भी झुन 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 झुन, यानी एनर्जी इसके पास में आ गई। फिर पास वाले को फिर ये करेगा, 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 फिर ये करेगा। तो दोस्तों जो एनर्जी यहां पर थी वो कहां पर पहुंच गई? यहां पहुंच गई। और आपने अभी तो बताया साउंड एक प्रकार की एनर्जी, तो साउंड यहां से यहां पर पहुंच गया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? ध्वनि आप लोगों का एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? सर जो माध्यम होता है ना बीच में, जैसे यहां पर एयर है, तो सर माध्यम के कण थोड़े से क्या करते हैं? हलचल करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक ध्वनि जाती है। सिंपल सी बात है क्या? ठीक है। देखो जैसे देखो 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 देखो, ये दो चिड़िया बैठी, एक ये रही एक ये रही। जब ये बोलेगी काऊ काऊ, कुछ भी बोलेगी यार, काऊ काऊ तो कौवा करता है, फिर भी समझ लो कुछ बोलेगी तो ध्वनि इसके पास में जा रही ना। तो ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? ध्वनि का संचरण कहलाता है, ध्वनि का प्रोपोगेशन कहलाता है। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब सर इसके पीछे कारण क्या है जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। रुको मैं आपको है ना फील साउंड का प्रोपेगेशन क्या होता है, इसको एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इस वीडियो को ध्यान से देखो। दोस्तों आप लोग ये बजा रहे हो, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है? चलो मान लेते हैं। अब आप लोग मान लीजिए यहां पर खड़े हो आप लोग, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो। दोस्तों इस घंटी के बीच में और इसमें क्या है? बीच में एयर है, वायु है। तो एयर के दोस्तों बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लोग थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल बना देते हैं जिससे आप लोग आसानी से देख पाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं दोस्तों। ये इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये वाइब्रेट कर रहा होगा, कंपन कर रहा होगा। दोस्तों जो वायु का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा वो भी हिलेगा, वो भी कंपन करेगा, फिर ये इसके कांटेक्ट में ये भी करेगा, फिर ये भी करेगा, फिर ये भी करेगा, फिर ये भी करेगा, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी। तो जो एनर्जी यहां के पार्टिकल के पास में थी वो यहां तक पहुंच रही है, यानी जो ध्वनि, जो साउंड एनर्जी वो यहां थी वो यहां पर पहुंच रही है। दोस्तों समझ में आ गया क्या? सर नहीं आया, सर मुझे फील करवाओ। लेट्स फील, आ जाओ फील करते हैं। दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा,
जो होगा अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो। देखो सीधी सी बात है, मेहनत कर रहे हो होगा, फालतू की बकवास करोगे कुछ नहीं होने वाला जीवन में। कंटेंट पे ध्यान दो सिर्फ, कंटेंट इज द किंग। अच्छा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और दोस्तों सही प्रकार से मेहनत करिए, सिलेक्शन हो नहीं सकता। दोस्तों पूछता क्या है, पढ़ते क्या हो, लिख के क्या आते हो, तीनों अगर विपरीत है तो दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा आप मुझे बताओ। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है पहले तो वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, विजुअलाइज करो, रटो मत। चीजें समझ में आ गई तो बस आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों ये मान लीजिए आपके जो अभी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पड़ोसी आपको ताना देते होंगे, अरे नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करता रहता है, जबकि आपको पता है दोस्तों आप मेहनत कर रहे हो। कोई बात नहीं दोस्तों, वो दिन आएगा, ऊपर वाला सुनेगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उस दिन छत पे लगाना स्पीकर, लगा लोगे ना, आपको जो गाना बजाना है बजाओ, घर वालों को नचाओ, ठीक है। अब दोस्तों आपने स्पीकर बजाया, स्पीकर से साउंड निकल रहा है, क्यों निकल रहा होगा? क्योंकि सर स्पीकर वाइब्रेट करता होगा। बहुत बढ़िया, स्पीकर वाइब्रेट कर रहा होगा। आप कभी भी चला के देखना, कभी स्पीकर से साउंड, स्पीकर पे हाथ लगा के देखना, वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, आपको पता पड़ जाएगा हाथ लगाने से। तो ये वाइब्रेट कर रहा होगा, कंपन कर रहा होगा। अब दोस्तों आपके जितने भी पड़ोसी, सबको आज देखो मजा चखाने वाला है, अपन टेंशन मत लो। ये है आपका पड़ोसी नंबर ए। एक दोस्तों दूसरी दिशा में पड़ोसी, पड़ोसी नंबर बी। दोस्तों ऊपर वाले ने क्या करा है, आपका काम आसान कर दी। क्या दोस्तों? सब जगह एयर दे दी, हवा दे दी। सर इससे कैसे मजा आएगा, अभी देखो। दोस्तों आप मान लो इस पड़ोसी नंबर ए की बात करते हैं। दोस्तों स्पीकर और इस पड़ोसी के बीच में बहुत सारी एयर है क्या? बिल्कुल एयर के दोस्तों बहुत सारे पार्टिकल भी है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। बिल्कुल सर देख पा रहा हूं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, है ना, प्लीज मेरी बात को समझो, केवल इस वाले पार्टिकल पे ध्यान दो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, है ना। देखो इस वाले पार्टिकल पे ध्यान दीजिए प्लीज। देखो एक पार्टिकल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या एक पार्टिकल इसके अंदर? दोस्तों यहां पर एक पार्टिकल था, ये क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, कंपन कर रहा था। तो ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आया तो ये भी वाइब्रेट करने लग गया, ये इसको भी मजे आ गए, ये भी डांस करने लग गया, ये भी कंपन करने लग गया। फिर इससे टकरा के दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो जो एनर्जी यहां पर थी, जो साउंड एनर्जी यहां पर थी दोस्तों, यहां पर पहुंच गई, ठीक है। तो उनको भी सुनने, जब आप सिलेक्शन हो गए ना, पड़ोसी भी सुनेगा, भाई साहब आज तो यार हमारी गलती थी, बच्चे को फालतू में परेशान करते थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, समय आने तो सबका पता पड़ता है, सबको जवाब भी मिलता है। तो अपनी मेहनत पे कार्य करो। आपके लिए दोस्तों बेस्ट टीचर्स मैंने अरेंज करे हैं, आप लोग विश्वास करो, अच्छे से फॉलो करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका सब्जेक्ट इतना मस्त हो जाएगा कि आप लोगों का दोस्तों, आप सिलेक्शन की नहीं सोचोगे, इससे ऊपर की आप लोग सोचेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब ठीक है सर, आपने बता दिया कि जो साउंड होता है वो कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये हम लोगों ने थोड़ी सी चीज फील करी, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब एक चीज मैं बताऊं, जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है ना, वो वेव के रूप में, तरंग के रूप में जाता है। अब सर ये तरंग क्या होता है? दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने कहीं पर पानी है, उस पानी में जब आप लोग पत्थर डालोगे तो उससे लहरें निकलती है क्या? अरे वो निकलती कि लहरें, उसको ही तो आप वेव बोलते हो कि देखो वाटर वेव्स, पानी की तरंगे। तो तरंग को आप मैं बोलूं, आप परिभाषित कैसे कर सकते हो? सर कुछ हलचल बोल सकते हो क्या, कोई डिस्टर्बेंस बोल सकते हो क्या? पानी में आपने डाला, कुछ हलचल हुई, कुछ निकली, उसी को तो तरंग बोली। तो दोस्तों यहां पर भी तो हलचल हो रही है, तो यहां पर भी दो आप बोल सकते हो, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर वेव के रूप में, तरंग के रूप में आगे चल रहा है। हम बोल देते हैं ऐसे कि यार ये साउंड वेव्स जा रही है, वो कुछ नहीं था, ये मीडियम है ना, अपनी जगह पर हिल रहा है, इससे इसको भेज रहे हैं, इससे इसको भेज हिलवा रहे हैं, इससे इसको हिलवा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों का क्या हो रहा है, साउंड पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कभी भी आप लोगों से पूछे साउंड कैसे जाता है आगे, तो साउंड एक वेव के रूप में, यानी तरंग के रूप में जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और दोस्तों वेव क्या है? कुछ भी नहीं है। वेव एक प्रकार का दोस्तों डिस्टर्बेंस है, कुछ हलचल है, कुछ वाइब्रेशन, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को लेके जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे जब दोस्तों आप लोग, मैं इस पे मारूंगा, आप लोग इधर खड़े होंगे तो आपके पास में साउंड पहुंच जाएगा ना, क्यों? क्योंकि बीच में एयर है, इसमें कुछ हलचल होगी, है ना, मतलब हलचल के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से आप लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, वेव्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनरली वेव्स को आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो दोस्तों। एक होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होता है आप लोगों का मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंगे। सर इसको समझाइए दोस्तों। इसको समझाने का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं क्या? बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं क्या? बिल्कुल बताइए। देखो इधर आओ दोस्तों, आप लोग मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, ये देश है
है ना, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब क्या है दोस्तों, इसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है दोस्तों, ये कोई दूसरा देश है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है ना, इसका मतलब क्या, इसके भी चारों ओर पानी पानी है। दोस्तों अगर इन दोनों देशों के बीच में अगर सड़क हो तो आप क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो क्या? बिल्कुल सर जा सकता हूं। दोस्तों अगर इन दोनों देशों के बीच में अपन ने मान लो कुछ ब्रिज बना दिया, कुछ पुल बना दिया, तो आप लोग जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में कुछ भी नहीं है, पानी पानी है। क्या आप लोग सीधे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तो आप लोग तभी जा सकते हो जब बीच पे कोई सड़क हो या कोई पुल हो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसी पक्षी की। दोस्तों जो पक्षी होता है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है क्या? ये इंतजार करेगा क्या कब सड़क बने मैं जाऊं? इंतजार करेगा क्या कब ब्रिज बने या पुल बने मैं जाऊं? नहीं सर, ये तो जा सकता है सर। तो दोस्तों सिमिलरली कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी कोई माध्यम नहीं चाहिए, और कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी तरंगे जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने पर माध्यम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, कोई सा भी हो। जैसे मैं यहां पर हूं, आप यहां पर हो, आपके बीच में हमारे बीच में एयर है तो एयर भी एक माध्यम है। अगर पानी होता तो वो भी एक माध्यम है। अपने बीच में बहुत सारा लोहा भर देते वो भी एक माध्यम है। मतलब माध्यम अगर हो रहा है तो कुछ तरंगे होती है जिनको माध्यम चाहिए होता है तभी वो जा सकते हैं, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और कुछ तरंगे ऐसी होती है जो दोस्तों उनको माध्यम की जरूरत नहीं है। अगर वैक्यूम यानी निर्वात भी हुआ ना तब भी वो चल जाएगी। बहुत जनों को वैक्यूम का मतलब ही नहीं पता। ठीक है दोस्तों, आपका खाली कमरा है, अच्छे से सफाई करवा दो, पूरा खाली कर दो। क्या बोलोगे कि कमरे के अंदर वैक्यूम है? नहीं बोलोगे, क्योंकि कमरे के अंदर एयर तो बची ना, वायु तो बची ना। तो उस एयर को भी निकाल लोगे ना तब जाके आप लोग बोलोगे इस कमरे के अंदर क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। दोस्तों ऐसी तरंगे जिनको निर्वात में से भी चल लेती है, चाहे माध्यम हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं क्या? आ जाइए दोस्तों, आप मुझे बताओ, जैसे ये है सन, है ना, ये है सन, ये है हमारी अर्थ। दोस्तों यहां पर तो चलो मान लेते हैं वायु है, इस जगह तो वायु है, लेकिन बीच में बहुत सारा क्या है, ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? वैक्यूम बोलोगे, निर्वात बोलोगे। तो आप लोग मुझे बताइए क्या लाइट वेव्स यानी प्रकाश तरंगे क्या पृथ्वी पर पहुंचती है? क्या पहुंचती है? कि बिल्कुल, लेकिन बीच में तो वैक्यूम था तो उसमें से भी क्यों चल पाई वो? क्योंकि ये किस प्रकार की तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अगर कोई आप लोगों से एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा। एक बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं, एक्सरे होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, और एक इसका फेमस एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया लाइट रे, प्रकाश किरणें बोल दो, प्रकाश तरंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल का फेमस एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। इनको चाहिए भैया कुछ माल चाहिए सर। जैसे इसका कोई एग्जांपल बताओ दोस्तों। जैसे मान लो ये चंद्रमा है, मून है, चंद्रमा है, एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है। दोस्तों मैं दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूं, तो क्या मैं बोल तो रहा हूं लेकिन साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पर एयर है ही नहीं, चंद्रमा पर पूरा निर्वात है, कुछ भी नहीं है। तो ध्वनि तरंगे क्या जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी। तो साउंड वेव्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी वो जा पाएगी, है ना। तो ऐसी तरंगे जिनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों जिनको माध्यम चाहिए ही होता है, बिना माध्यम के वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं साउंड वेव्स, सॉरी मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल क्या है? साउंड है। जैसे अगर आपके और मेरे बीच में अगर पानी भरा हो, मैं कुछ बोलूं ओए, तब भी आवाज पहुंच जाएगी, क्योंकि पानी है ना कुछ मीडियम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी डेमो क्लास थी। वैसे आप इतने क्लास से मुझे क्या जज करोगे, मतलब आप समझ सकते हो। तो बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों विश्वास आप लोग रखिए, आप लोगों को जो टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से फॉलो करिए, बिल्कुल मजा आप लोगों को आ जाएगा, ऐसी मैं आप लोगों को दोस्तों गारंटी देता हूं। और दोस्तों मात्र आप लोगों का 2999 प्राइस है। इसमें आप खुद देखो दोस्तों, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह सब साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट। तो दोस्तों अगर आप लोग को सही में कंटेंट पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल
प्राइस है। मैं दोस्तों कुछ बच्चे बोलते हैं सर 1000 कर दो, 1000 करके दोस्तों आपको कोर्स ही नहीं पढ़ाया जाए, पता नहीं एग्जाम में आता क्या है क्या पढ़। आप यहाँ पर देखो स्लाइड में एक एक स्लाइड में इतनी मेहनत करी जाती है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। दोस्तों जुड़िए, तैयारी को आप लोग 4 चांद लगाइए। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे आप लोग कॉल कर ले। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डेमो क्लास थी, बाकी की जो आपकी क्लास रहेगी आप लोगों की डेली दोपहर 1 बजे रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। ये आपका डेमो था, फ्री था, जिन बच्चे को देखना था वो देख सकते हैं किस प्रकार से पढ़ाई होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बाकी की बात करेंगे दोस्तों आगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।